इथूजा आप पढ़ चुके हैं। इथूजा की खास इलामत मैंने क्या बताई हुई है? हाँ, मगर उसका वजह उसकी क्या है? मैदे और स्वाद को गर्मी से तकलीफ होती है। दिमाग में इसकी रूट होती है, मैदे में नहीं होती। ज़हन पर असर होता है बच्चे के, उसके नतीजे में वो उल्टी करता है, और मैदे की वजह से नहीं। ये अच्छी तरह याद करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मरीज को आप दूसरी दवाओं के जरिए ठीक कर दें तो इस बात का खतरा है कि दिमाग में मुस्तकिल कमजोरी रह जाएगी या पागलपन की तरफ उसका रुझान हो जाएगा। इसलिए इन बातों को समझना जरूरी है कि बुनियाद कहाँ है। अगर आप मैदा ठीक करके दिमाग में मुंतकिल कर दें तो बड़ी खतरनाक बात है। ये बुनियादी बात है कि दिमाग पर इसका असर पड़ता है। लेकिन ये जो नई बात मुझे इस डॉक्टर के तजर्बे से मिली है वो ये है कि आमतौर पर वो लड़के या बड़ी उम्र के भी जो इम्तिहान में जब जाते हैं तो चीजें एकदम भूल जाते हैं और दिमाग पे प्रेशर डेवलप हो जाता है। उनका इलाज ये है हिथूजा। दूध करके चरोटी करें ना करें, समझे ना? ये बड़ी दिलचस्प बात है, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन चूंकि हिथूजा के बुनियाद में जानता हूं कि ये होनी चाहिए, उसका दिमाग पर असर जरूर है। और वो मरीज बच्चे जो कुछ कंफ्यूज से, कुछ बैकवर्ड से ज़हनी तौर पर, उनको हिथूजा काफी फायदा देती है। तो मालूम होता है वक्ती प्रेशर से हिथूजा की इलामतें पैदा हो जाती हैं उसमें, जो आमतौर पर हिथूजा के पेशेंट नहीं है। समझे आप? 200 पोटेंसी में वो कहता मैं इस्तेमाल करता हूं और ऐसे मरीज फौरन शफायाब हो जाते हैं खुदा की खुद से। एगेरिकस और पोस्टुला दोनों के मुतालिक तो मेरा भी तजुर्बा है कि चिल ब्लेन में इनसे अच्छी कोई दवाएं नहीं है। इसने भी यही दो दवाएं लिखी हैं। एगेरिकस और पोस्टुला की पहचान भी बिल्कुल वाज़ेह है। चिल ब्लेन पता क्या होती है? पता सबको? किसको नहीं पता? बहुत खड़ा कर दे। तुम्हें थोड़ा सा पता है, तुमने हाथ में जब खड़ी थी। सर्दी लग जाए और हाथ सूज जाए बस, या पांव सूज जाए, तो इसको चिल ग्लैंड कहते हैं। और फिर बेचैनी भी पैदा हो जाती है। एक तो है ना आखिरी बीमारी जिससे वो फिर वुज़ू भी मुअत्तल होकर कट जाता है, वो गैंग्रीन है। मैं चिल ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। क्या सुइयां सी चुभती हैं, खारिश भी, लेकिन सुइयां चुभने और बेचैनी और दर्द का एहसास भी होता है। जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया ना खून का, उसके लिए अगर सर्दी की वजह से हुई हो, मगर पस्तुला भी सर्दी की वजह से हो जाती है। अगर सर्दी से बढ़े तो एगेरिकस, अगर गर्मी से बढ़े तो पस्तुला। अब बावजूद इसके कि अमूमन सर्दी में ये तकलीफ होती है, मगर अगर पस्तुला का पेशेंट है तो उसकी चिलब्लेन, हाथों और पांव की बरम और खून का दबाव गर्मी में ज्यादा बढ़ जाएगा और तकलीफ बढ़ेगी, उसको पस्तुला फायदा देगी। ठीक है? यहाँ भी मैं पहले 30 में इस्तेमाल किया करता था, 30 में भी मैंने मुफीद देखी है, लेकिन ये डॉक्टर 200 में तजवीज़ कर रहा है। इसलिए आमतौर पर अंग्रेज डॉक्टर चूंकि 30 के करीब रहना ज्यादा पसंद करते हैं निचली पोटेंसियों में, अगर वो 200 तजवीज़ करें तो मालूम होता है उन्होंने फायदा देखा होगा कि ज्यादा इसमें है। आप लोग भी 200 में इस्तेमाल करके देखें। जी 6 में दी थी तो फायदा हुआ था। 2 में भी फायदा देती है। आमतौर पर एगेरिकस को मैं छोटी में दिया करता था, इन्होंने मुझे याद कराया कि इनको मैंने 6 में दी थी, मगर बिटवीन 6 and 30 ये मेरा तजुर्बा रहा है। लेकिन अगर 200 में भी इफेक्टिव है तो व्हाई नॉट।